आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1। 12.1 का क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक हम लोग बना लिए हैं। यदि आप अब तक नहीं देखे हैं, अगर आप उसको नहीं सीखे हैं तो उसको आप पहले जरूर सीख ले। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो ये त्रिज्या खंड क्या है उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ये क्या है, ये है वृत्त और 12.1 जब आप बनाए होंगे तो इसको अच्छे से समझ गए होंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ये भी वृत्त है और ये क्या है, ये केंद्र है और ये पूरा परिधि हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक जो है केंद्र से परिधि की दूरी क्या है, त्रिज्या है, और यहाँ से केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या है, त्रिज्या है। यानी कि ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो ये भाग क्या होता है, समझिए ध्यान से। जब आप कभी बर्थडे मनाए होंगे ना तो अपने केक को कैसे काटते हैं, इस प्रकार से चाकू से ऐसे और ऐसे काट देते हैं, है ना, और इस तरह से कटा हुआ भाग को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये जो कटा हुआ भाग निकलता है ये लघु त्रिज्या खंड हो गया। क्या है, ये छोटा यानी कि लघु त्रिज्या खंड है। और ये जो कटा हुआ भाग के बाद जो भाग बचा हुआ है वो दीर्घ त्रिज्या खंड, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या है, दीर्घ त्रिज्या खंड है और ये लघु त्रिज्या खंड है। और देखिए सवाल में आपको स्पष्ट लिखा रहेगा कि आप दीर्घ त्रिज्या खंड निकालिए, लघु त्रिज्या खंड निकालिए। अगर कुछ नहीं कहा जाए तो आप लघु त्रिज्या खंड ही निकालेंगे। आप पहले ये समझिए कि लघु त्रिज्या खंड का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए लघु त्रिज्या खंड का फॉर्मूला होता है θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है। और दीर्घ त्रिज्या खंड का फॉर्मूला क्या होगा, इसको समझिए। देखिए दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर। अगर आपको सवाल में दोनों निकालना हो, लघु भी और दीर्घ भी, तो आप क्या करेंगे, पहले लघु का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दीर्घ का जब निकालना होगा तो पाई आर स्क्वायर में से लघु का घटा देंगे। यानी कि एक फॉर्मूला ये भी होगा पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप समझ गए वृत्त क्या है, त्रिज्या खंड क्या है, लघु त्रिज्या खंड क्या है और दीर्घ त्रिज्या खंड क्या है। तो अब हम लोग सवाल को बना लेते हैं। पहले जो सब दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो ये वृत्त की त्रिज्या है और जिस कोण है वो त्रिज्या खंड का कोण है। तो क्या लिखेंगे, त्रिज्या खंड का कोण कितना, 60 डिग्री। ठीक है, तो हम इसको बना के देख लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे हल। देखिए क्या कहा जा रहा है निकालने के लिए, इसमें कहा जा रहा है एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम आपको बताए थे अगर लघु कहेगा तो लघु निकालेंगे, दीर्घ कहेगा तो दीर्घ निकालेंगे। अगर आपको सिर्फ लिखा रहे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए तो लघु का ही आप निकालेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला बताए थे, θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसका मान बैठा दीजिए। थीटा का मान कितना है, 60 है, बटा में 360, पाई का मान 22/7 और आर का मान 6 का स्क्वायर। यहाँ काट दीजिए तो 0 से 0 कट जाएगा, बच्चा 6, 6 1 36 यानी कि 6 से कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/6 गुने 22/7 गुने 6 गुने 6। इस 6 से इस 6 को भी काट देंगे। आप देखिए नहीं कटेगा ना, तो 22 को 6 से गुना कर लीजिए। 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13 और बचा क्या, नीचे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे हुआ, देखिए 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर, तो 6 1 36 होता है। तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका क्या है, आंसर है। आपका आंसर पहला आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 आप सॉल्व कर लिए और समझ भी गए। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को। तब तक के लिए धन्यवाद।